मध्य प्रदेश में गैस की किल्लत का आज 7वां दिन है। कई गैस एजेंसियों में बने विवाद के हालात, गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों का जो सब्र है, सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि रसोई गैस की जो किल्लत हो रही है उसका असर देखिए होटल रेस्टोरेंट पर पड़ता नजर आ रहा है। कई होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। टिफिन सेवाएं बंद हो चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग साइट्स क्रैश हो चुकी है। फूड स्टॉल और टिफिन सेवाओं को बंद कर दिया गया। और अगर कुछ टिफिन सेंटर चल भी रहे हैं, कुछ नाश्ता पॉइंट अगर चल भी रहे हैं तो वहां पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। होटल और रेस्टोरेंट में अब कोयले की भट्टी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। रेलवे स्टेशन पर ही इंडक्शन से खाना पकाया जा रहा है। किल्लत के बीच अब जो दूसरे साधन हैं, जो दूसरे संसाधन हैं, वैकल्पिक जो मार्ग है उनका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, लेकिन संकट अब गहराता जा रहा है। और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। एलपीजी सिलेंडर के लिए यहां पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। कई जगह से अब किल्लत के बीच काला बाजारी की खबरें मिल रही हैं। जमाखोरी की शिकायतें सामने आ रही है। किल्लत में भी काला बाजारी, ये शिकायतें टीमों को मिल रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, हर शहर में सिलेंडर के लिए लोग अब कतारबद्ध हैं। एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ आपको दिखाई देगी। सरगुजा, रायगढ़ समेत कई जिलों में लाइनें लगी हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं गैस एजेंसी पर तो यहां पर से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इंडक्शन की डिमांड अब सिलेंडर की किल्लत के बीच में 10 से 20% तक बढ़ गई है। इंडक्शन का इस्तेमाल लोगों के घरों में बढ़ चुका है। प्रशासन का हालांकि दावा है कि हालात सामान्य है, पर्याप्त स्टॉक है, केवल अफवाहों के चक्कर में ये हालात निर्मित हो रहे हैं। तो बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, एलपीजी सिलेंडर की मारामारी अब शुरू हो चुकी है। कई जगह से विवाद की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि जो कस्टमर पहुंच रहे हैं, घरेलू उपभोक्ता एजेंसीज के सामने लाइनों में लगे हुए हैं, उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। गैस एजेंसीज की ओर से उन्हें हर रोज कल आना, परसों आना और इसी तरह से हफ्तों हफ्तों निकल रहे हैं, जिसके कारण परेशानी भी हो रही है। कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है। ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं और ऊंचे दामों पर सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसके कारण जिन्हें सिलेंडर मिलना चाहिए, जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, होटल, रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर, टिफिन सेंटर बंद होने की कगार पर। और अगर टिफिन सेंटर चल रहे हैं तो वहां दाम बढ़ा दिए गए हैं। नाश्ते के दाम बढ़ा दिए गए हैं, समोसे कचौड़ी के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि सिलेंडर नहीं है। तो फिर संचालकों के सामने भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सिलेंडर है ही नहीं तो हम कैसे आखिर व्यवस्था कर सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और घरेलू सिलेंडर को लेकर भी अब उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे रुख करते हैं, दोनों ही जगह से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से सहयोगी सूरज शर्मा और रायपुर से दामिनी बंजारी मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आते हुए, क्या हालात है मध्य प्रदेश में, भोपाल में आखिर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि देखिए, अगर आप जमीन पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि गैस एजेंसीज के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कई टिफिन सेंटर बताया जा रहा है कि बंद होने के कगार पर है। भोपाल स्टेशन ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इंडक्शन की डिमांड अब बढ़ चुकी है। सरकार कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि सिलेंडर, एलपीजी पर्याप्त मात्रा में, पूरा स्टॉक हमारे पास मौजूद है। हकीकत क्या है आखिर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगाई थी, उसके बाद से हाहाकार मचा है। तो पैनिक लोग हो गए हैं। हालांकि सिलेंडरों की आपूर्ति लगातार जारी है, एक साथ बल्क में लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कुछ एजेंसी वाले जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं, समय पर नहीं खुल रहे, इसके चलते लगातार हम देख रहे हैं एजेंसियों पर भीड़ लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उन पर रोक लगी है। इसके अलावा तमाम जो सिलेंडर्स हैं घरेलू वो मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से कुछ व्यवस्थाएं इसलिए गड़बड़ा रही हैं कि नहीं मिलने के चलते कुछ दुकानें बंद होती नजर आई। आप देखिए, ये आमतौर पर दुकान लगी है लेकिन भट्टी बंद है। आप देखिए, टंकी खाली होने के चलते भट्टियों पर काम नहीं हो रहा है। ऐसी ही और भी कई दुकानें हैं जहां स्थितियां ये है
कि गैस नहीं होने के चलते दुकानों पर ताले लग रहे हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगी है, घरेलू सिलेंडर उनको मिल नहीं सकता। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कई दुकानें हैं या कई बड़े हॉस्टल्स की बात करें, खासतौर से हॉस्टल या हॉस्पिटल में तमाम जो आपूर्ति है वो चालू है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देखिए आप संभवतः घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों तक चीजें पहुंचाना है खाने पीने की, तो ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो, लोगों तक भोजन प्रॉपर पहुंचे, उन्हें चाय नाश्ता मिले, इसको लेकर जो दुकानदार हैं वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। कई जगह जो इंडक्शन सिलेंडर हैं वो लगाए जा रहे हैं, कई जगह जो डीजल की भट्टियां हैं वो लगाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर सभी लोग चाहते हैं कि आपूर्ति में कोई व्यवस्था व्यवधान ना हो, इसलिए हम देख रहे हैं कई होटल रेस्टोरेंट मालिक हैं वो यही कह रहे हैं कि लोगों तक खाना पहुंचे, उन्हें समय पर खाना मिले, इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं वो लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर अब रुख किया जा रहा है, लेकिन परेशानी हो रही है। तमाम जो संचालक है, चाहे होटल को लेकर हम देखें, रेस्टोरेंट संचालक है, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अफवाह के कारण आम जनता पैनिक कर रही है, घबरा रही है। ये मध्य प्रदेश के हाल है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, दामिनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। दामिनी, क्या जानकारी? कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, इस पर सरकार नजर रखे हुए है, लेकिन जमीन पर यह हो रहा है ऐसी भी जानकारी है। छत्तीसगढ़ में क्या हालात है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के तर्ज में बात करी जाए तो बिलासपुर समेत अन्य जो बड़े शहर हैं वहाँ पर गैस की कालाबाजारी हो रही है और ऐसे में आप देखेंगे कि जो दुकानें अमूमन जो है एक तरह से सुबह 10 बजे के आसपास खुला करती थी, जहाँ पर भीड़ जो है 10 बजे के आसपास ही नजर आती थी, वो सभी दुकानें जो है अब सुबह से ही खुल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि अभी 9 भी बजे हैं और 9 बजे से भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गैस एजेंसी की दुकानों में लाइन लगा कर खड़े हैं, ताकि धूप में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और गैस जो है उन्हें मिल सके। और ऐसे में आप देखेंगे कि समस्याएं काफी ज्यादा है। कितने घंटे से बैठे हैं आप लोग? हम लोग 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ। पहले गैस लेने के लिए कितने बजे आते थे आप? हम लोग पहले तो किसी भी टाइम में आते थे। अभी तो ये देखो ना, गैस नहीं मिल रहा है तो उसी के लिए आए हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है, कितने घंटा इंतजार करना? बहुत देर तक। कल तो आए, अपन आपस चले गए, नहीं मिल पाया। और अभी तो ओटीपी, जब तक ओटीपी नहीं आएगा जब तक नहीं मिलेगा करके बोल। और क्या बोल रहे हैं, गैस है बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अभी तो पता नहीं, अभी कुछ बोले नहीं है। कल आए थे तो अपन भीड़ के मारे चले गए। कितनी भीड़ थी कल? बहुत भीड़ थी कल तो, इसलिए आज सुबह आ गए। हाँ। दीदी, कैसी समस्याएं हो रही है? वही तो बहुत दिक्कत हो रही है गैस के लिए। कितने घंटे से इंतजार करना? हम लोग भी 8 बजे से आए। कल भी ऐसी था? हाँ। रेट की बात करते हैं और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? कुछ और भी मांग रहे हैं क्या? नहीं, और कुछ नहीं मांग रहे। केवाईसी बोल रहे हैं, शायद ओटीपी के बिना नहीं देंगे। हाँ, ओटीपी के बिना नहीं देंगे। तो आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। और भी कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ घंटों इंतजार लोगों को करना पड़ा। भैया, कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? अभी आया हूँ 8 बजे से। हाँ। कैसी स्थिति लग रही? भीड़ काफी ज्यादा है? भीड़ तो काफी है। कल भी आया था, कल नहीं मिला, वापस गया हूँ। आज फिर आया हूँ। मतलब एक दिन पहले भी इंसान आ रहा है, फिर भी वापस? परसों आया था, परसों फोन लगाया, ओटीपी आ नहीं रहा था। कल ओटीपी आया है, तो कल आया तो लेट हो गया तो मिल नहीं पाया, तो आज फिर दोबारा आया हूँ। ओटीपी मतलब परसों का है। पहले ऐसी दिक्कतें होती थी कभी? नहीं, ऐसा नहीं, पहली बार हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पहले तो आते तुरंत मिल जाता था 10 मिनट में। भैया, क्या कुछ स्थिति अभी देख रहे हो? नहीं, अभी तो कोई स्थिति कुछ नहीं है। अभी फोन लगाया, ओटीपी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अफवाह टाइप के हो रहा है बस। आप लोगों को कैसी समस्या हो रही है? नहीं, अपने को तो समस्या नहीं, अब भीड़ के समस्या है बस। पहले आते थे कितने घंटे मिल जाता था? नहीं, तुरंत मिल जाता था। अभी अब लाइन लगाए हुए हैं। सर, कैसी दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें कुछ नहीं हो रहा है, ज्यादा भीड़ हो गया है गैस नहीं मिलने के कारण। मैं तो 12 साल बाद आया हूँ। जब से कनेक्शन लिया हूँ घर में डिलीवरी होता था, अब घर में डिलीवरी हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसी कारण आ रहा है। बोला पहले यहाँ ओटीपी आएगा, फिर यहाँ आके आपका पर्ची कटाओ, फिर गैस सिलेंडर ले जाओ। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हैं और आपको सबसे खास तस्वीर दिखा दो। आप देखेंगे कि गैस के जो कार्ड होते हैं उसे यहाँ पर बंडल के तौर पे रखा गया। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे राशन लेने के लिए पहले राशन दुकानों में कार्ड जो है बंडल के तौर पे रहते थे, और ऐसे ही अब जो एक तरह से गैस के कार्ड है वो भी रखे। दादा, कितने देर से कार्ड रखा है? सुबह 8 बजे से लाइन लगी हुई है। पहले चावल के लिए लगाया करते थे बीपीएल कार्ड वाले, इसी तरीके का नंबर अभी भी वही लग रहा है, वही लग रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें तो काफी है। कल भी आए थे, फिर वापस चले गए। उसके बाद में फिर अभी सुबह 8 बजे से आए हैं। क्या लग रहा है, आज उम्मीद है मिल जाएगा? हाँ, मिल तो जाएगा। कितने नंबर के बाद है आप? अब हम लोग का 10 नंबर के बाद में है। भैया, कैसा दादा, कैसा दिक्कत हो रहा है? दिक्कत क्या जी, आग बैठे हैं, अब नंबर आ गया, मिल गया तो ठीक है, नहीं बोले कल तो फिर वापस जाओ, 12 बज तो जाएगा यही। सरकार कह रही है कि पैनिक ना करें, सिलेंडर की सप्लाई बाधित नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जमीन पर उतरकर अगर हम देखें अलग अलग तरह की जो तस्वीरें हैं तो वो बताती हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं,
पहले जो सुविधा उन्हें घर बैठे मिलती थी वैसी हो नहीं रही है। उन्हें एजेंसी पर जाकर घंटों घंटों कतारबद्ध रहना पड़ रहा है और परेशानी तो आम लोगों को हो रही है, जिसका सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका दामिनी, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।